अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन, कुरानी और रूहानी इलाज में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जादू करने वाले को और जादू करके दफनाई हुई चीज़ों को देखने के आमाल क्या क्या हैं, किन अमल और किन वजीफ़ों के ज़रिए से आप देख सकते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था। अब इंशाअल्लाह इस वीडियो में हमें बताएंगे कि अगर आपको जादू करने वाला नज़र आ गया या जादू की हुई चीज़ें नज़र आ गई तो अब आपको क्या करना है और क्या अमल करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक बात जहन में रखें कि जादू करने वाला और जादू से नुकसान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहते, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के चाहने के बगैर, अल्लाह की चाहत के बगैर कोई जादूगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो पता चला कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर 100% भरोसा करें कि नफ़ा और नुकसान की ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अब अगर हमें और दूसरी चीज़ क्या करना है, दूसरी चीज़ ये करना है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, फ़राइज़ को अदा करने की फ़िक्र करें और कुरान मजीद की तिलावत करें। जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ें और जैसा पढ़ सकते हैं हम पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान और नमाज को ये बहुत बड़ा ताल्लुक है जादू के तोड़ के लिए। जो कुरान और नमाज की पाबंदी करते हैं, बड़े से बड़ा जादू भी उन पर असर नहीं कर सकता, और बड़े से बड़े असर का तोड़ भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज और कुरान की तिलावत है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर जादूगर हमें नजर आ गया तो क्या करना। अगर जादूगर नजर आ जाता है तो सबसे पहला काम जो है हमें ये करना है कि हम जो है उसको ना बताएं, जाकर उससे झगड़े नहीं, बहस ना करें, उसको बताएं ना, सब्र करें। इसी तरह किसी दूसरे के सामने उसका तस्करा भी ना करें कि देखो फलां ने मुझ पर जादू किया, फलां ने मुझ पर ऐसा किया। किसी के सामने तस्करा ना करें, क्योंकि अगर वो जादूगर को पता चलेगा, इससे भी बड़ा जादू करेगा। जब उसको पता चलेगा कि मेरे जादू का इन्हें पता चल गया और उन्होंने इसका हल निकाल लिया है, तो इससे भी बड़ा जादू करने की कोशिश करेगा। इसलिए हम अगर जादूगर नजर आता है, जादू की चीजें नजर आती हैं, तो हम किसी के सामने उसका तस्करा ना करें। तो करना क्या है, करना यह है कि जिसने हम पर जादू किया है हम उस पर नजर रखें, सिर्फ उस पर नजर रखें। और अगर वो खाने की पीने की कोई चीज़ हमें दे रहा है तो खाने पीने से एहतियात करें, खाने पीने से जो है गुरेज करें। इसी तरह से अगर वो हमारे घर को आते हैं तो जब तक वो हमारे घर से ना जाएं उस वक्त तक हमें चाहिए कि हम में का कोई एक, हमारे घर का कोई एक फर्द उसके साथ रहे, उसे अकेला बिल्कुल ना छोड़े, चंद लम्हात के लिए भी उसे अकेला ना छोड़े। तो और इसी तरह से जो अगर हम ऐसा करेंगे, इस तरह से एहतियात करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम उसके शर से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या करना है, दूसरी चीज़ ये करना है कि आयत शिफा को बार 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 पढ़ते रहना है। आयत शिफा क्या है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82, इस आयत को बार बार पढ़ते रहना है। आयत क्या है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। इस आयत को पढ़ते रहना है। इसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल फरमाया है वो ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए सरापा रहमत है और शिफा है। और जालिम लोग तो सिर्फ नुकसान ही उठाएंगे, जुल्म करने वाले और जालिम लोग तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाएंगे, अल्लाह उनके नुकसान ही में इजाफा करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस आयत को भी हम पढ़ते रहें। अब इसी तरह अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं, अल्लाह से हम दुआ करते रहें। अब ये तो जादू करने वाला नजर आ गया, तो क्या करना है ये हमने आपको बता दिया। अब अगर जादू की हुई चीजें नजर आ गई कि बाल लेकर जादू किया है, किसी ने लीमू में जादू किया है,
और इसी तरह से जो है किसी और चीज़ में जादू किया है, हाँ, मिर्ची में, नींबू में, नारियल में या कपड़े में या पुतला बनाया है, वो नज़र आ गया और आप निकाल रहे हैं तो उस जगह से वो निकल भी रहा है, तो अब क्या करना है? तो अब हमें चाहिए कि उन चीज़ों को हम डायरेक्ट ना पकड़ें, खुले हाथ से ना पकड़ें। जब एक चीज़ें अगर निकल आई, कोई तावीज़ निकल आई, हाँ, कोई राख निकल कर आई, नारियल निकल कर आ रहा है, पुतला निकल कर आ रहा है, नींबू निकल कर आ रहा है, मिर्ची निकल कर आ रही, ऐसी चीज़ें अगर निकल रही हैं तो हम उसको डायरेक्ट ना पकड़ें। हम एक काम करें कि एक जो है बर्तन ले लें, बर्तन में जो है 7 मरतबा सूर्य फलक, 7 मरतबा सूर्य नाश पढ़ें और आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ें या 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। पढ़कर जो है उस बर्तन में भी दम कर दें, अपने हाथों पर, अपने जिस्म पर दम कर लें। फिर किसी लकड़ी से या किसी चीज से पकड़ कर वो जो चीज है उसे पानी में डाल दें और थोड़ी देर उसको छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद आप निकाल कर उसको जलाएं या फेंकें, कुछ भी करें, थोड़ी देर तक ये करना है। ये क्यों करना है? इसलिए भी करना है कि उसमें गंदे जिन्नात के और जो है गंदे जादू के जो है उसके अंदर असरात रहते हैं। आप बराह रास्त पकड़ेंगे, उसके असरात आपके जिस्म में भी आ सकते हैं। और बाज़ मरतबा जादू ऐसा भी रहता है कि वो जादू में वो जादू का असर उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप उसे नहीं छूते उन चीजों को। जैसे आप वो चीज को छुएंगे, जादू का असर आप पर शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमें चाहिए कि हम जो है ऐसा अमल करें, इस तरह से उन चीजों के असरात को खत्म करके फिर उन चीजों को हम खत्म कर दें। अब अगर जो है नजर आ गया कि फला जगह, मेरे घर में फला जगह जो है नारियल दफन है या पुतला दफन है, मैं खोद कर वहां देख रहा हूँ वो चीज वहां नहीं निकल रही है, तो उसका क्या करें? तो उसके लिए एक दो अमाल हमें करना है। उसके लिए एक तो अमल ये करें कि हम जो है सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 का हिस्सा इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, इसको हम पढ़ें। और इसी तरह सूरह रहमान की आयत नंबर 33 से 35 तक, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, यहाँ से जो है वनुहासु फला तसिरान, यहाँ तक जो है 360 मरतबा हम इसको पढ़ें। दिन में 1 मरतबा जिस्म पर दम कर लें, पानी पर दम कर पिए, इसको घर में छिड़के, जहाँ हमें नजर आ रहा था वहां छिड़कें, क्योंकि 360 हमारे जोड़ होते हैं जिस्म के। अगर हम ये करेंगे, अल्लाह हर जोड़ से जादू के असरात को अल्लाह खत्म फरमाएंगे। और इसी तरह से एक दूसरा अमल है, वो अमल ये है कि हम सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी को 11-11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिए और वही पानी उन जगह पर छिड़कें, तो इंशाअल्लाह वो उसके असरात भी खत्म हो जाएंगे। आइंदा की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जादू किन किन चीजों पर किया जाता है, किन किन चीजों से जादू किया जाता है और हमें उससे किस तरह एहतियात करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।